हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है, स्वच्छता अभियान। अभी आजकल देश में भी चला हुआ था पहले कि स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया था। तो वैसे ही स्वच्छता अभियान है। जैसे हम अपने घरों में साफ़ सफाई करते हैं, वैसे ही ये जो कविता है वो एक जंगल की है, जो कल्पना शर्मा ने लिखी है। कल्पना शर्मा जो हमारी आज की कविता की कवियत्री हैं, तो इन्होंने लिखा है। इन्होंने जो हमारी दंत कथाएं होती थी जिसमें पशु पक्षी इंसानों की तरह बोलते थे, वैसे ही इन्होंने किया है कि इसमें एक जंगल दिखाया गया है। उस जंगल में सभी पक्षी पशु सभी मिलकर साफ सफाई करते हैं, उनको बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, एक हाथी जी होते हैं और हाथी जी की गलती के कारण सारा गंदा हो जाता है। तो उस हाथी पे बहुत डांट भी पड़ती है। तो कैसे, देखें, चलिए। अगड़म बिगड़म हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। अगड़म बिगड़म ताई, ये बोलते हैं ना, अगड़म बिगड़म जो है कि अब हम सब क्या सीखेंगे, साफ और सफाई करना सीखेंगे। और इससे हमारा जो है जंगल वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। ये कसम सभी पशुओं ने मिलकर खाई थी। सारे मिलकर जंगल को फिर रोज रोज चमकाते थे, घर को खुद को साफ में रखते, मल मल खूब नहाते थे। सारे मिलकर जंगल को रोजाना उस जंगल की सफाई करते थे। रोज ऐसे लगता है जैसे चमक रहा है बिल्कुल। और जैसे अपने घर को भी और खुद भी बहुत नहा धोकर बिल्कुल ऐसे साफ साफ रहते थे, बहुत मल मल के नहाते थे। तभी हुआ एक नया झमेला आ गया। भाई गड़बड़ हो गई है, क्या हो गया है। हाथी जी ने खाया केला, खाकर छिलका वहीं गिराया, साफ सफाई को बिसराया। हाथी जी ने केला खा लिया। अब क्या क्या, केला खाकर आप लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, केला खाकर छिलका वहीं डाल दिया। इससे क्या हुआ, साफ सफाई को वो भूल गए कि हम तो साफ सफाई कर रहे थे। देख काम यह हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। यह देख, जैसे आपकी मम्मी आप पे गुस्सा करती है ना जब कहीं भी आप कचरा कर देते हो, तो वैसे ही उस हाथी के काम को देखकर बंदर को भी गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी को ऐसे समझाया, और फिर उस हाथी के पास जाकर उसको समझाया। बोले, कैसे बोले, दादा केला खाकर छिलका क्यों बिखराते हो, कूड़ादान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो। उसने बंदर ने कहा कि दादाजी, जब कूड़ादान आपके पास है तो छिलका खाकर, जब केला खाकर आप क्यों छिलके को इधर उधर फेंकते हो, कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते, इस कूड़ा क्यों बिखेर रहे हो। तभी वहाँ लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आए, क्यों तुमने छिलके बिखराए। तब लोमड़ी आती है वहाँ पे, अच्छे वाली डांट लगाती है उसको, अच्छे से डांट लगाती है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसे वैसे यहाँ पे कूड़ा फैला रहे हो, छिलकों को यहाँ इधर उधर फेंक रहे हो। केला खाया, छिलका डाल कहाँ पे, डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में डालो। दादा, साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। वो कह रही है कि दादाजी, ये साफ सफाई एक अकेले व्यक्ति को नहीं करनी, ये हम सबको मिलकर करनी होगी। तभी हम जब सब ध्यान रखेंगे साफ सफाई का, हमारा स्वच्छता का आंदोलन सफल हो पाएगा। हाथी बोला, मैं भी अब से दृढ़ निश्चय यह करता हूँ, सदा रखूँगा साफ सफाई, शपथ उठाकर कहता हूँ। इसके बाद हाथी ने कहा कि मैं अपना प्रण लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि मैं साफ सफाई अच्छे से रखूँगा, मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊँगा। तो इस पोइम से या इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, और जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालना चाहिए, ना कि ऐसे ही जहाँ खाया वहीं बिखेर दिया। आप लोग भी कभी कभी जो अपने रैपर्स होते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ खाते हो
तो वो वहीं डाल दो जहाँ पे खाया। इससे क्या होता है, गंदगी फैलती है, गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। इसलिए खाओ, और कहाँ पे डालना है, डस्टबिन के अंदर। ओके, आई होप कि आपको कविता भी समझ आई और उससे रिलेटेड जो शिक्षा हमें मिली है वो भी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।